एक ऐसी दास्तान जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। सोचिए, आप सो रहे हैं सपनों में खोए हुए, लेकिन अचानक दरवाज़ा टूटता है। बाहर से चीख पुकार सुनाई देती है। आग की लपटें आपके घर को घेर रही हैं। लोग भाग रहे हैं, खून बह रहा है और कोई आपकी आंखों के सामने आपकी पूरी दुनिया छीन रहा है। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये भारत के लाखों लोगों की सच्चाई थी। एक ऐसा सच जो सदियों तक चला। भारत, वो देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में सोना था, जिसकी नदियों में अमृत बहता था। लेकिन फिर समय बदला। एक के बाद एक आक्रमण हुआ, तलवारें चलीं, मंदिर टूटे, इंसानियत कुचली गई। और फिर एक ऐसा दौर आया जिसने हमारी पहचान को मिटाने की कसम खा ली। भारत का काला इतिहास 1000 से 1948 तक। ये कहानी सिर्फ गुलामी की नहीं बल्कि संघर्ष की भी है। 1000 ईस्वी भारत में समृद्धि थी। दुनिया भर के व्यापारी यहाँ आते थे, लेकिन उस साल एक अजनबी ने हमारी ज़मीन को पहली बार लूटा। उसका नाम था महमूद गजनवी। गजनवी ने भारत पर 17 बार हमला किया। सोमनाथ मंदिर, वो मंदिर जिसे करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र माना जाता था, उसे उसने बेरहमी से लूटा और तोड़ दिया। 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और फिर वो लूट के साथ भाग गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद आया मोहम्मद गौरी। उसने 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया। भारत की रक्षा करने वाला योद्धा हार गया और दिल्ली की सत्ता पहली बार विदेशी हाथों में चली गई। अब भारत का इतिहास बदलने वाला था और काला अंधकार गहराने वाला था। तब से हम सिर्फ एक ही चीज़ में एक्सपर्ट बन गए, गुलामी झेलने में। फिर आया वो दौर जिसे कुछ लोग सुनहरा युग कहते हैं, लेकिन असल में यह भारत की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई थी। मुगल काल। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीती और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। औरंगज़ेब ने सबसे ज़्यादा अत्याचार किए। उसने हज़ारों मंदिर तोड़े, लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया और सिख गुरुओं को प्रताड़ित किया। लेकिन भारत पूरी तरह नहीं टूटा था। शिवाजी जैसे योद्धाओं ने प्रतिरोध किया, मराठों ने संघर्ष किया। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, हम एक नहीं थे, और यही हमारी हार की वजह बनी। लेकिन असली विनाश तो अभी बाकी था, जब समुद्र के रास्ते से एक नया दुश्मन आया। 1757 प्लासी की लड़ाई। इस लड़ाई ने भारत की किस्मत बदल दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बना लिया। अब आप अपने ही देश में मेहमान थे। अंग्रेज़ों ने हमारी सभ्यता को ख़त्म करने की साजिश शुरू कर दी। हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया गया, हमारी भाषाओं को नीचा दिखाया गया, हमारे किसानों को मजबूर किया गया कि वे सिर्फ नील और अफीम उगाएं। और फिर आया 77 का अकाल। लाखों लोग मारे गए, लेकिन अंग्रेज़ों को फ़र्क नहीं पड़ा। क्या आपको पता है, 1943 में बंगाल में 30 लाख लोग भूख से मर गए, लेकिन उस वक्त अंग्रेज़ भारतीय गेहूं और अनाज ब्रिटेन भेज रहे थे। और हमें कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमें रेलवे दी। वाह, लूटने के लिए ट्रेन चाहिए थी सो बना दी। लेकिन अब विद्रोह की आग जल चुकी थी। 1857 मंगल पांडे ने पहला विद्रोह छेड़ा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को चुनौती दी, लेकिन यह क्रांति दबा दी गई। लेकिन यह चिंगारी बुझी नहीं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हज़ारों निर्दोष लोग मारे गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बदला लिया, लेकिन उन्हें फांसी दे दी गई। फिर आया 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, और 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों की नींव हिला दी। और फिर 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। लेकिन क्या सच में भारत बंट चुका था? लाखों लोग मारे गए, 75,000 से ज़्यादा महिलाओं का बलात्कार हुआ, ट्रेनें लाशों से भरी हुई थीं। ये थी हमारी आज़ादी की कीमत। हमने आज़ादी तो पा ली, लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? इतिहास को जानना ज़रूरी है ताकि हम उसे दोबारा न दोहराएं। और अगर आपको इतिहास पसंद है तो क्रिकेट का इतिहास ज़रूर देखिए। जानिए कैसे अंग्रेज़ों का खेल भारत की पहचान बन गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इतिहास को सही तरीके से याद रख सकें। क्रिकेट का सफ़र, शुरुआत, इतिहास और रोमांचक कहानी, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट।